बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या दीन जो है वो सिर्फ नमाज तक महदूद है? क्या दीन जो है वो मस्जिद की दीवारों तक महदूद है? क्या दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा और हज और उम्रे तक महदूद है? तो ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर जो उन लोगों के जहन में उभरता होगा जो लोग जो हैं इन अबादत गज़ारों की जो ज़िंदगी के अंदर जो तज़ादात होते हैं उनको देखते हुए यकीनन ये सवालात उठते होंगे। तो इस तरह तो फिर दीन जो है वो नामुकम्मल होगा। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसके अंदर बंदे का हर सांस हर कदम जो है वो शामिल है। बंदे का हर काम जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह तो दीन जो है वो नामुकम्मल रह जाएगा कि अगर मैं सिर्फ जो है वो नमाज पढ़ लेता हूँ या रोज़े रख लेता हूँ या मैं सिर्फ हज कर लेता हूँ या उम्रा कर लेता हूँ तो या मैं ज़कात भी देता हूँ तो जो है ना वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कि जो कौन इसका जो है हकदार है वो भी मेरी प्रायोरिटी पे होगा। प्रायोरिटी बेस्ड जो है ना वो हम उस बंदे की जो है ना वो मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें रुकन जो है ना अरकान इस्लाम है, तो ये भी इस्लाम के अंदर शामिल है। इनका जो अदा करना है वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुआशरती ज़िंदगी है वो भी इस्लाम के अंदर ही दाखिल है। अब अगर ये चीज़ें शामिल ना होती तो ये कभी ना कहा जाता कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, या ये कि जो हमारे जो बड़ों का एहतराम नहीं करता, हमारे छोटों से प्यार नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो सिला रहमी का कभी ना कहा जाता, कता रहमी से कभी जो है वो मना ना किया जाता। तो इस तरह झूठ, गिबत, चुगली और बहुत सी ये तजस्सुस, जासूसी वगैरह, और इसके साथ साथ ये जो मशरूबात हैं जो बंदे को जो है ना वो नशे में ले जाते हैं, मदहोश कर देते हैं, तो इनके पीने से कभी जो है वो मना ना किया जाता। तो उसके साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुआशी ज़िंदगी है जिसका ताल्लुक जो है वो मुआशियात से है। आपने तिजारत भी की, आपने जो है ना वो और इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए। तो ये जो बंदे की मुआशी ज़िंदगी है वो ये भी इस्लाम के अंदर दाखिल है। फिर उसकी जो सियासी ज़िंदगी है वो भी इस्लाम के ताबे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर हैं और सबसे पहले उन्होंने एक रियासत कायम करके उसको चला के हमें मॉडल दिया। फिर उसके बाद खुलफा राशिदीन। तो इस तरह ये भी हो गया कि सियासी ज़िंदगी भी इसके अंदर शामिल हो गई, मुआशी ज़िंदगी भी शामिल हो गई, मुआशरती ज़िंदगी भी शामिल हो गई। फिर बंदे के जो उसके घर वालों से जो ताल्लुकात हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, चाहे वो उसके बीवी के साथ हैं, उसके बच्चों के साथ हैं, एक दूसरे के जो है ना वो हुकूक व फ़राइज़ हैं एक दूसरे पे, तो ये भी इसके अंदर शामिल है। फिर उसके बाद जो रसूमात हैं वो भी इस्लाम के अंदर जो है वो शामिल है। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो आप उसको इस्लाम से बाहर करके जो है ना वो दीन को मुकम्मल नहीं कह सकते। तो हमारे यहाँ ये अब एक रुझान सा ही बन गया कि बस कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ लें आप बख्शे जाएंगे, आप नमाज़ पढ़ लें आप जो है ना वो पुल सिरात से आप गुज़र जाएंगे, आप जो है ना आपको जन्नत मिल जाएगी, आपको हूरें मिल जाएंगी, आपको गिलमान मिल जाएंगे। तो ये देखें कि इन चीज़ों को ले करके तो कभी जो है ना वो अल्लाह ताला किसी को शायद जन्नत ना दे, क्योंकि अहादीस के अंदर भी ये वारद है कि जब तक एक बंदा जिस पे किसी का जो है ना वो हक वाजिब है वो उसको हक अदा नहीं करता तो उसको जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। वो एक बड़ी लंबी चौड़ी जो हदीस है इसके अंदर, तो उसमें देखना इवन के किसी को गाली देना भी जो है ना वो उसकी हक तलफी है, तो फिर गीबत जो है वो भी तो हक तलफी होगी। तो इस तरह फिर मुनाफकत है ये भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देख के हमने चलना है। और मुसलमान जो होता है वो एक चलता फिरता इस्लाम होता है। ये कह लें कि वो एक अलग मोबाइल जो है ना वो होता है, इस्लाम का एक मॉडल होता है वो जो चलता फिरता है। लोग जो है उसकी आइडेंटिटी को जो देख के उसकी शिनाख्त को देख के कहते हैं कि हाँ ये मुसलमान है। अब बंदे का जो एक्शन है, बंदे की जो स्पीकिंग है, तो वो भी जो है ना वो तकरीर जिसको आप कहते हैं वो भी बताती है, या उसका जो अमाल है या उसके जो ताल्लुकात हैं वो सब कुछ बताते हैं कि ये बंदा किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इवन उसका जो नाम है वो उसकी जो आइडेंटिटी होती है, फिर उसकी जो इबादत है वो उसकी आइडेंटिटी है।
پھر اس کے جو ریلیشن دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اس کی آئیڈینٹی ہے، پھر وہ جو پڑھتا ہے وہ بھی اس کی آئیڈینٹی ہے، جو وہ پہنتا ہے وہ بھی اس کی آئیڈینٹی ہے، جو وہ منہ پہ سجاتا ہے وہ بھی اس کی آئیڈینٹی ہے، جو سر پہ پہنتا ہے وہ بھی اس کی آئیڈینٹی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسلام کے اندر داخل ہیں۔ تو خدا را اسلام کو مسجد کی دیواروں تک اور نمازوں تک محدود نہ کریں۔ اسلام جو ہے وہ پوری زندگی کو محیط ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مسلمان بھی مکمل تبھی ہوگا جب وہ مکمل طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک ایسا ماڈل ہوگا جس کو ہم فاسق کہتے ہیں۔ Thank you so much to listen and watch the video.